अकबर और बीरबल की एक कहानी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि सबसे बड़ा जादू कौन करता है? बीरबल ने कहा, बड़ा जादू वो है जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देता है। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने कहा, मुझे यह समझ में नहीं आया। तब बीरबल ने उन्हें एक उदाहरण दिया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक सोने की टोकरी रखी और कहा, जो भी इस टोकरी में सबसे बड़ा खजाना ले लेगा वह मेरा सबसे बड़ा जादूगर होगा। बाद में पता चला कि टोकरी में सिर्फ एक चिड़िया थी। लेकिन बीरबल ने कहा, आपका सबसे बड़ा खजाना आपका विश्वास है, जो आप इस चिड़िया की मदद से दूसरों को बेहतर बनाने में लगाते हैं। अकबर ने बीरबल की समझ स्वीकार की और उन्होंने समझा कि वास्तव में सबसे बड़ा जादूगर वही होता है जो दूसरों की मदद करता है। अकबर और बीरबल की कहानी एक दूसरे के साथ उनके अनूठे संबंध को दर्शाती है। अकबर मुगल साम्राज्य का बहादुर शासक और उनका विश्वासी मंत्री बीरबल व्यापक ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ नजर आते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प सवाल पूछा, कौन सा काम सबसे बड़ा जादू करता है? सभी उपस्थित लोग हैरान थे, परंतु बीरबल ने एक समझदार उत्तर दिया, सबसे बड़ा जादू वह है जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देता है। अकबर को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने बीरबल से एक प्रमाण के रूप में एक प्रतियोगिता आयोजित की। वे एक सोने की टोकरी लेकर दरबार में आए और कहा, जो भी इस टोकरी में सबसे बड़ा खजाना निकालेगा वह मेरा सबसे बड़ा जादूगर होगा। बहुत सारे लोगों ने टोकरी की तलाश में खोज की, परंतु सच्चाई यह थी कि टोकरी में केवल एक चिड़िया थी। लेकिन बीरबल ने उस समय उन्हें बताया कि सबसे बड़ा खजाना उनका विश्वास था, जो उन्हें और दूसरों को अच्छा बनाता था। अकबर ने बीरबल की समझ को स्वीकार किया और समझा कि वास्तव में सबसे बड़ा जादूगर वह होता है जो दूसरों की मदद करता है। इस कहानी ने अकबर बीरबल के अनूठे संबंध का परिचय दिया और हमें यह सिखाया कि हमें समाज में सेवा करना हमेशा महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानी हमेशा बड़े ही रोमांचक और सिखाने वाली होती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक दिलचस्प प्रश्न पूछा, कौन सा काम सबसे बड़ा जादू करता है? सभी उपस्थित लोग हैरान थे, परंतु बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया, सबसे बड़ा जादू वह है जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देता है। अकबर को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने बीरबल से एक प्रमाण के रूप में एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने एक सोने की टोकरी लेकर दरबार में आए और कहा, जो भी इस टोकरी में सबसे बड़ा खजाना निकालेगा वह मेरा सबसे बड़ा जादूगर होगा। इस चुनौती के सामने बहुत सारे लोग आए, परंतु कुछ ने बात छोड़ दी और कुछ ने खोज करना शुरू किया। टोकरी के अंदर सिर्फ एक चिड़िया थी। लेकिन बीरबल ने अकबर को समझाया कि सबसे बड़ा खजाना उनका विश्वास है, जो उन्हें और दूसरों को अच्छा बनाता है। अकबर ने बीरबल की समझ को स्वीकार किया और समझा कि वास्तव में सबसे बड़ा जादूगर वह होता है जो दूसरों की मदद करता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि विश्वास और सेवा के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय ऐतिहासिक कल्पना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनका एक और महत्वपूर्ण किरदार था जो उनकी विवादों और समस्याओं का समाधान करने में मदद करता था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, कौन सा काम सबसे बड़ा जादू करता है? सभी उपस्थित लोग हैरान थे, परंतु बीरबल ने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता के साथ उत्तर दिया, सबसे बड़ा जादू वह है जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देता है। अकबर को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने बीरबल से एक प्रतियोगिता आयोजित की। उन्होंने एक सोने की टोकरी लेकर दरबार में आए और कहा, जो भी इस टोकरी में सबसे बड़ा खजाना निकालेगा वह मेरा सबसे बड़ा जादूगर होगा।
इस चुनौती के सामने बहुत सारे लोग आए, परंतु कुछ ने बात छोड़ दी और कुछ ने खोज करना शुरू किया। टोकरी के अंदर सिर्फ एक चिड़िया थी। लेकिन बीरबल ने अकबर को समझाया कि सबसे बड़ा खजाना उनका विश्वास है, जो उन्हें और दूसरों को अच्छा बनाता है। अकबर ने बीरबल की समझ को स्वीकार किया और समझा कि वास्तव में सबसे बड़ा जादूगर वह होता है जो दूसरों की मदद करता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि विश्वास और सेवा के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी एक बड़े शासक और उनके विश्वासी सलाहकार के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है, जो समृद्धि, सम्मान और सहायता के मूल्यों को समझते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विख्यात है। इन दोनों के बीच के विवाद और समाधान की कहानियां हमें सच्चे मित्रता और बुद्धिमत्ता की मिसाल प्रस्तुत करती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सवाल पूछा, कौन सा काम सबसे बड़ा जादू करता है? इस सवाल ने सभी को चौंका दिया। परंतु बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, सबसे बड़ा जादू वह है जो हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की शक्ति देता है। अकबर को यह उत्तर स्वीकार नहीं था और उन्होंने बीरबल से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने एक सोने की टोकरी लेकर दरबार में आए और कहा, जो भी इस टोकरी में सबसे बड़ा खजाना निकालेगा, वह मेरा सबसे बड़ा जादूगर होगा। चुनौती के सामने कई लोग आए, परंतु कुछ ने बात छोड़ दी और कुछ ने टोकरी में खोज करना शुरू किया। टोकरी के अंदर केवल एक चिड़िया थी। लेकिन बीरबल ने समझाया कि सबसे बड़ा खजाना उनका विश्वास है, जो उन्हें और दूसरों को बेहतर बनाता है। अकबर ने बीरबल की समझ को स्वीकार किया और समझा कि वास्तव में सबसे बड़ा जादूगर वह होता है जो दूसरों की मदद करता है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सेवा और विश्वास के माध्यम से हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला सकते हैं। यह कहानी एक महान शासक और उनके नेता के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है, जो समृद्धि, सम्मान और सहायता के मूल्यों को समझते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं और हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की महत्वपूर्णता को याद दिलाते हैं। अकबर और बीरबल की इस कहानी में बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी का उल्लेख होता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक प्रश्न पूछूंगा और तुम्हें उसका उत्तर देना होगा। अगर तुम्हारे उत्तर सही होते हैं तो तुम्हें इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तैयार हूं। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने बिना किसी देरी के कहा, राजा, वह जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहयोग के जी नहीं सकता। अकबर ने इसके ऊपर मुस्कान लिया और उन्होंने बीरबल को बधाई दी। इसके बाद अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, वह ज्यादा चिंतन करने पर आदमी का मस्तिष्क होता है जो उसे जला सकता है और ज्ञान की चिराग के रूप में समझा जा सकता है। अकबर ने फिर से बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। इस प्रतियोगिता के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, मैंने सीखा है कि समय पर समय जवाब देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियुक्त किया। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने बीरबल को चुना कि वह प्रतियोगिता में भाग लें।
प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से पहला प्रश्न पूछा, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, वह जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहयोग के जी नहीं सकता। अकबर ने उनकी समझदारी की सराहना की और दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने फिर से तत्काल उत्तर दिया, राजा, वह ज्यादा चिंतन करने पर आदमी का मस्तिष्क होता है जो उसे जला सकता है और ज्ञान की चिराग के रूप में समझा जा सकता है। अकबर ने फिर उनकी समझदारी की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियुक्त किया। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वह प्रतियोगिता उनकी समझदार मंत्री बीरबल के साथ थी। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कई सवाल पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने बिना किसी देरी के कहा, राजा, वह जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहयोग के जी नहीं सकता। अकबर ने उनकी उत्तर की सराहना की और उन्हें दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, वह ज्यादा चिंतन करने पर आदमी का मस्तिष्क होता है जो उसे जला सकता है और ज्ञान की चिराग के रूप में समझा जा सकता है। अकबर ने फिर से उनकी समझदारी की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियुक्त किया। इस प्रतियोगिता ने दिखाया कि समय पर उत्तर देने और सोच का आदर करने से हमें सही मार्ग पर ले जाने में मदद मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी व्यापक चतुराई और विवेक का प्रतीक है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में मनोरंजन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने बीरबल को भी बुलाया और उनसे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर मांगे। पहला प्रश्न था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, राजा, जो जानवर कुत्ता है वह बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। अकबर ने उनकी समझदारी की सराहना की और दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने फिर उनकी समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानी में एक दिन अकबर ने अपने दरबार में मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहां पहुंचे लोगों को समय समय पर मनोरंजन करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कई प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने बिना देरी के उत्तर दिया, राजा,
जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहयोग के जी नहीं सकता। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। इस प्रतियोगिता ने दिखाया कि समय पर उत्तर देने और सोच का आदर करने से हमें सही मार्ग पर ले जाने में मदद मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी में एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहां उनके दरबारी लोगों को मनोरंजन के लिए उत्साहित किया गया। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कुछ चुनिंदा प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। अकबर ने उनकी उत्तर की प्रशंसा की और उन्हें अगला प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने फिर से बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। वहां पहुंचे लोगों को समय समय पर मनोरंजन करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कुछ चुनिंदा प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। फिर अकबर ने उनकी उत्तर की प्रशंसा की और उन्हें अगला प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने फिर से बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए समय पर समय उत्तर देना और अच्छे विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और समय के मूल्य को समझने के लिए हमें इस कहानी से गहरा सीख मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर मुगल साम्राज्य के शासक
और बीरबल उनके मंत्री के बीच के अनेक प्रसिद्ध किस्से और कहानियां हमारे संस्कृति में आज भी प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों के माध्यम से अकबर बीरबल की दोस्ती, समझदारी और चतुराई का परिचय होता है। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो हमें उनके साथ इस अद्वितीय संबंध की महत्वपूर्ण बातें याद दिलाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने अपने दरबारी लोगों को एक स्वागत भंगिमा बनाया और उन्हें उत्साहित किया कि वे सभी प्रतियोगिता में भाग लें। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने बिना किसी देरी के उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। फिर अकबर ने उनकी उत्तर की प्रशंसा की और उन्हें अगला प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने फिर से बीरबल की समझदारी की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए समय पर समय उत्तर देना और अच्छे विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और समय के मूल्य को समझने के लिए हमें इस कहानी से गहरा सीख मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी में अकबर ने एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछे। बीरबल ने सभी प्रश्नों के तत्काल उत्तर दिए और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता दर्शाती है कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विश्वासी मंत्री बीरबल के बीच एक बेहद गहरा संबंध था। इन दोनों के बीच की कहानियां हमें न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख भी सिखाती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में उनके दरबारी लोगों को अलग अलग प्रश्नों का समाधान करने का मौका मिला। अकबर ने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया ताकि लोगों को मनोरंजन का साथ उपलब्ध हो सके और उनकी चतुराई को आकलन किया जा सके। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। फिर अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था,
बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की इस कहानी के माध्यम से हमें सिखाया जाता है कि जीवन में सफलता के लिए समय पर समय उत्तर देना और अच्छे विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और समय के मूल्य को समझने के लिए हमें इस कहानी से गहरा सीख मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विश्वासी मंत्री बीरबल के बीच एक गहरा संबंध था। अकबर एक प्रेरणादायक और समझदार शासक थे, जबकि बीरबल एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति थे जिनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का समर्थन करती थी। उनके बीच की ये अनोखी दोस्ती हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में उनके दरबारी लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सामना करना था। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। फिर अकबर ने एक और प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए समय पर समय उत्तर देना और अच्छे विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और समय के मूल्य को समझने के लिए हमें इस कहानी से गहरा सीख मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में अकबर ने विभिन्न प्रश्न पूछे और बीरबल से उनके उत्तरों को मूल्यांकन किया। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। अकबर ने उनका उत्तर स्वीकार किया और उन्हें प्रशंसा की। फिर अकबर ने एक और प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने फिर से बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने उनका उत्तर प्रशंसित किया और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए समय पर समय उत्तर देना और अच्छे विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और समय के मूल्य को समझने के लिए हमें इस कहानी से गहरा सीख मिलती है। अकबर और बीरबल की कहानी।
एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके विश्वासी मंत्री बीरबल के बीच एक गहरा संबंध था। अकबर एक प्रेरणादायक और समझदार शासक थे, जबकि बीरबल एक बुद्धिमान और विवेकी व्यक्ति थे, जिनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता का समर्थन करती थी। इन दोनों के बीच की कहानियां हमें न सिर्फ मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यवान सीख भी सिखाती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक मनोरंजक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में उनके दरबारी लोगों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का सामना करना था। प्रतियोगिता के दौरान अकबर ने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था, कौन सा जानवर है जो न दूसरे के बिना नहीं जी सकता? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, राजा, जानवर कुत्ता है जो बिना मानव के सहारे के जी नहीं सकता। अकबर ने उनका उत्तर स्वीकार किया और उन्हें प्रशंसा की। फिर अकबर ने एक और प्रश्न पूछा, कौन सा ऐसा चीज है जो जलाते वक्त सुनहरा होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, राजा, जितना ज्यादा आदमी चिंतन करेगा, उसका मस्तिष्क उतना ही जागरूक होगा और उसे उतनी ही ज्यादा चमकेगा जितना चिंतन किया गया है। अकबर ने उनका उत्तर प्रशंसित किया और उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई का रहस्य क्या है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजा, समय पर समय उत्तर देने से ही सही उत्तर मिलता है और ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करना होता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें अपने विश्वास मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यह प्रतियोगिता नहीं सिर्फ एक मनोरंजक कार्यक्रम था, बल्कि यह दिखाता था कि सही समय पर सही उत्तर देना कितना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए समय पर समय उत्तर देना और अच्छे विचार करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और समय के मूल्य को समझने के लिए हमें इस कहानी से गहरा सीख मिलती है।